नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। प्रदेश में कूनो वन क्षेत्र के बाद गांधी सागर अभ्यारण्य में लाए जा रहे चीता प्रोजेक्ट को लेकर हमारा सरकार में कोई विरोध नहीं है, किंतु सरकार को भी किसानों की समस्या को समझना होगा। अभ्यारण्य के नाम पर गरीब ग्रामीण किसानों की बेदखली कांग्रेस हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। बेदखली कांग्रेस हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। अभ्यारण्य की सीमा को लेकर मनमाने ढंग से किए जा रहे कार्यों से जहाँ पछाड़ क्षेत्र के ग्रामीण गाँव भुखमरी से कगार पर आ गए हैं, वहीं पहले से ही गांधी सागर बांध की डूब से प्रभावित रामपुरा नगर का विकास भी अवरुद्ध हो गया है। गांधी सागर अभ्यारण्य क्षेत्र में चीता प्रोजेक्ट के कारण क्षेत्र के किसानों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभ्यारण्य और फॉरेस्ट को लेकर गांधी सागर बांध के निर्माण के समय इस क्षेत्र में किसानों को विस्थापित किया गया था। उन्होंने एक लंबे समय के बाद इस क्षेत्र की भूमि को उपजाऊ बनाया था। उस भूमि को सरकार ने अभ्यारण्य सीमा में लेकर लोगों की आजीविका और पशुओं के सामने बड़ी दिक्कत पैदा कर दी है। रामपुरा नगर का व्यापार व्यवसाय इससे काफ़ी हद तक प्रभावित होगा। यह रामपुरा नगर के लिए चेतावनी भी है। तो रामपुरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कोशिश की कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हमें ज्ञापन दें और हमें 2 मिनट अगर वो दे दें चर्चा करने का, तो हम उन्हें ये जो अभ्यारण्य और फॉरेस्ट से जुड़ी हुई परिस्थिति बताएं। इसके पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी मनासा आने वाले थे और वो निरस्त हुआ था प्रोग्राम, तब भी मैंने जिला कलेक्टर के माध्यम से मैं आग्रह किया था कि हमें मिलने का समय दिया जाए। हमेशा पुरानी परंपराएं ये रही है कि विपक्ष को इस तरीके से जब भी मुख्यमंत्री किसी क्षेत्र में जाते हैं तो वो मौका देते हैं उनसे मिलने का। उन्हें भी जानकारी मिल जाती है, जो बहुत सारी जानकारियाँ उनके पास नहीं होती। और ये दुर्भाग्य है कि हमारे लोगों को पुलिस ने पकड़ के वहाँ थाने में बैठा दिया और ज्ञापन तक देने नहीं दिया। ज्ञापन क्या था? ज्ञापन का प्रमुख मुद्दा जो था वो तो था ये जो अभ्यारण्य और अभ्यारण्य में जो चीतों को लाने का जो कोशिश हो रही है, हम स्वागत करते हैं इसका। हम अभ्यारण्य का विरोध नहीं करते, लेकिन हमारा ये कहना है कि स्थानीय ग्रामीणों की परिस्थितियों को समझ के, उनसे चर्चा करके, उनकी कठिनाइयों को हल करके आप दोनों में एक संतुलन बनाइए। अब प्रशासन एक तरफा चल रहा है। प्रशासन से जब हम बात करते हैं, विशेषकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, तो उनका कहना है कि हमें दिल्ली से बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि जल्दी से जल्दी आप इस काम को करें। अब इससे परिस्थिति क्या बन रही है, ज़रा रामपुरा इस बात को समझो। जब गांधी सागर बना तो ये जितने गांव वहाँ हैं, अधिकांश विस्थापित गांव हैं। इनको वहाँ बसाया गया था। धीरे धीरे जाकर जब नई जगह कोई बसते हैं तो बहुत लंबा टाइम लगता है और बसते हैं। रामपुरा पठार पे अधिकांश ग्रामीण जो रहते हैं वो पशुपालक हैं और वो पशु चराने का काम करते हैं। रावलीपुरी हो, बसी हो, सभी जगह विकास हो। अब पठार पर अभ्यारण्य की एक सीमा थी और रामपुरा रेंज की एक सीमा थी। रामपुरा रेंज की सीमा को अब अभ्यारण्य की सीमा बना दिया। तो हुआ ये कि अब वहाँ पशुपालकों और किसानों के पास में अब कोई रास्ता नहीं बचा कि वो अपने पशुओं को कहाँ चरा सकें या केवल ट्रैक्टर निकाल के लेके कहाँ जाएं। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। तो इससे नतीजा ये निकल रहा है कि रामपुरा पठार के सारे गांव जो हैं वो इस वक्त बहुत बुरी स्थिति में है। अगर ये अभ्यारण्य का यही स्थिति रही तो इन पठार के गाँवों की स्थिति बहुत खराब होगी। तो एक तो अभ्यारण्य की समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि जो अभी जो 2 और योजनाओं का हमें कहा जा रहा है कि वो योजनाएं आ रही हैं रामपुरा पठार पर और पूरे मनासा तहसील पर। जो 50-50 अतिक्रामक है, मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता। दो तरह के पक्ष हैं। एक जिनको फॉरेस्ट में विस्थापित थे और ज़मीन दी थी, फॉरेस्ट में दी थी, सरकार ने दी थी, और कुछ लोगों ने सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण किया। इसमें भीमला भी है, गूगल खेड़ा भी है, इस तरह। अब 40 साल 50 साल से वो ज़मीन पे काबिज है। कानून भी ये कहता है कि ये एडवर्स पोजीशन अगर होता है तो वो मालिक हो सकता है।
सरकार ने अपने रिकॉर्ड में देखा, ये कंजावड़ा से लगा के रामपुरा तक की स्थिति है कि कौन सी शासकीय भूमि और वो सब कंपनियों को अलॉट कर। तो जब ये कंपनियों को वो ज़मीन भी चली गई जो किसानों ने विकसित की थी, वहाँ सिंचाई के साधन बनाए, अपने मकान बनाए, वो सब जाए। जो वहाँ पे जो पीने के पानी के स्रोत थे और सिंचाई के साधन थे, तालाब वगैरह थे, बसी की बावड़ी का तालाब, वो भी सब अब फॉरेस्ट में चले गए। जो तीसरी बड़ी बात है वो ये है कि कुआखेड़ा के रास्ते से रामपुरा में आने वाला ग्राहक वो राजस्थान से आता था और जाता था, वो रास्ता भी अब बंद हो गया है। तो रामपुरा पठार बर्बादी की स्थिति में है और रामपुरा शहर जिसने गांधी सागर के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है वो फिर स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि इधर पठार है, जंगल है, इधर पानी है, उसके और उधर ऊपर का जो क्षेत्र था उससे ही काम होता था, तो वो भी अब आप समाप्त कर रहे हैं। तो ये रामपुरा के शहर के लिए भी चेतावनी है और रामपुरा पठार के लिए भी चेतावनी है। जो रामपुरा शहर धीरे धीरे अब वापस गांधी सागर से की जो समस्याएं थी उनसे अब धीरे धीरे निकल रहा था, वापस अब रामपुरा शहर में बर्बादी की स्थिति में न वहाँ किसान बचेगा, न वहाँ खेती बचेगी, तो रामपुरा का व्यापार लगभग समाप्त हो जाएगा। ये इतनी गंभीर समस्या है कि जिस पर हम मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से हमें मौका नहीं मिला और मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरा मनासा तहसील का लगभग 1/3 हिस्सा आप आर्थिक रूप से बर्बाद कर रहे हैं। तो इस पर चिंतन करें, अभयारण्य लाएं, लेकिन स्थानीय पशुपालकों की स्थिति का भी ध्यान में रखें। रामपुरा शहर की परिस्थितियों का ध्यान में रखें, क्योंकि बहुत बड़ा ग्राहकों का वर्ग और व्यापार का जो वो है वो हमें राजस्थान के सीमावर्ती गाँव से मिलता है। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।